हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा अवार्ड्स ऑफ मार्च मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस करेंगे जैसे हमने अभी बताया। तो आइए पहले अवार्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अवार्ड रहेगा हमारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। आप इनको पिक्चर में देख रहे हैं, सब जानते हैं इनको। कौन है ये? नीरज चोपड़ा। इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन बॉय क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के दौरान, जो कि 2021 में हुए थे ड्यू टू, आप जानती हैं, कोविड-19, तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के दौरान नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। किस गेम में, किस इवेंट में? जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो ये है नीरज चोपड़ा। इनको अभी इन्होंने स्पोर्ट्स स्टार एसीज 2022 के दौरान नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए और 2022 के लिए। पहली चीज ये देखो, स्पोर्ट्समैन है। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं कौन? ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स स्टार एसीज अवार्ड। ये भी कौन है आपके? नीरज चोपड़ा। कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। क्यों? देखो, स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल की बात करें, यहीं पे अगर मैं फीमेल की बात करूं ना, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल, वो कौन है? मीराबाई चानू। वो कौन हो जाएंगी? स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, आगे हम देखेंगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वो हमने तो पढ़ा कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड है नीरज चोपड़ा। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो ये रहेंगे नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो इनका इवेंट था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी के अलावा ये कुछ और अवार्ड्स हैं, जैसे नेशनल टीम ऑफ द ईयर। कौन सी है? इंडियन मेंस की हॉकी टीम। यंग एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल की बात करें तो वो है ईशा सिंह। ये क्या है? शूटिंग से रिलेट करती हैं। यंग एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल की बात करें तो वो है निहाल सरीन। ये चेस से बिलोंग करते हैं। फिर हम बात करेंगे पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मेल एंड फीमेल की। मेल है सुमित अंटिल, ये एक जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। एंड फीमेल कौन रहेंगी पैरा एथलीट ऑफ द ईयर? ये है अवनी लखेरा। ये भी आपकी शूटिंग से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ और अवार्ड्स थे जो आपको पता होना चाहिए।
मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या अपना वन लाइनर फॉर्मेट में जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे इनको नोट करते चलिए। फिर इन अवार्ड के स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड का जो एक जूरी पैनल होता है, जैसे इनको डिसाइड कौन करेगा कि किसको ये अवार्ड दिया जाएगा, तो एक पूरा पैनल बनाया जाता है, जूरी पैनल। उस जूरी पैनल को जो हेड करने वाले व्यक्ति थे वो थे सुनील गावस्कर, लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर, आप सब इनको जानते हैं, ठीक है। ये क्या थे, हेड थे जूरी पैनल के, जिनको सेलेक्ट करेंगे कि किनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी सेटअप किया जा रहा है इंडिया में, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, कहां पर सेटअप किया जा रहा है? जामनगर में इसको सेटअप किया जा रहा है। जामनगर कहां पर है? गुजरात। स्टेट पूछ लें तो कहां सेटअप किया जाएगा? गुजरात में। और सिटी का जाए तो जामनगर। फिर इसी के साथ साथ अगर देखें ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन होता क्या है, हमें देख रहा कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिसर्च करने के लिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अभी तक हमने देखा है जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई है, ठीक है। केमिकली प्रोड्यूस जो मेडिसिन चलती आ रही हैं वो आपकी अलग है, लेकिन जो एक हमारे पुराने टाइम से जो इंडिया का एक कल्चर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, हमने देखे हैं कि काढ़ा बना के देते हैं हम, और सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्होंने इस पर स्पेसिफिकली वर्क किया हो, इस पर रिसर्च किया हो और इसको आगे लाने के लिए, प्रमोशन के लिए काम किया हो। तो ये ट्रेडिशनल सेंटर फॉर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यही काम करेगा, ये सेंटर, कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी रिसर्च होंगी, जो भी साइंटिस्ट मेडिसिन पे रिसर्च करना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं, इसको आगे ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ावा लाने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी तो इंडिया में पॉपुलर है ये, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको पॉपुलराइज करने के लिए ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ओपन किया गया जामनगर में। और जामनगर कहाँ पर? आपका गुजरात में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। गुजरात की बात कर रहे हैं तो याद रखना, पहला स्टील स्लैग रॉड कहाँ पे बन रहा है? ये आपका बनेगा सूरत में, और सूरत कहाँ है? ये आपका गुजरात में। नेक्स्ट पे आइए, अभी हमने देखा था स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन थे? नीरज चोपड़ा। अब हम बात करेंगे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के बारे में, ठीक है। ये है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं, इनका स्पोर्ट क्या है? वेट लिफ्टिंग। एंड ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। इसी के साथ साथ दो और अवार्ड आपको याद रखना है, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का किनको मिला? कर्णम मल्लेश्वरी को। ये पहली इंडियन वेट लिफ्टर थी, या कह सकते हैं ये पहली इंडियन वीमेन थी जिनको मेडल मिला था ओलंपिक्स में सन 2000 में। फिर इनके बाद याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, इनके बाद याद रखना BBC एमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। एमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वो कौन है? शेफाली वर्मा, यंगेस्ट फीमेल क्रिकेटर हु प्लेड फॉर इंडिया इन द वीमेन्स T20 इंटरनेशनल मैच इन 2019। कौन है? शेफाली वर्मा। तो क्वेश्चन आ जाए, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन है? मीराबाई चानू। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला? कर्णम मल्लेश्वरी को। BBC एमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन है 2021 की? शेफाली वर्मा। ये तो हो गई इन अवार्ड्स के बारे में, लेकिन अगर मैं बात करूं BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की पहले से, जैसे 2019 में PV सिंधु को मिला था, इस सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से, ये बैडमिंटन से रिलेट करती हैं। 2020 में कोनेरू हम्पी, ये आपकी चेस से बिलोंग करती हैं, इनको सम्मानित किया गया था। फिर अब 2021 में किनको? मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं एंड मणिपुर से ये स्टेट है इनकी, इनको सम्मानित करा गया। इसी के साथ साथ मीराबाई चानू को याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको हम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं, 2018 में इनसे सम्मानित किया गया। और 2018 में ही इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था फॉर स्पोर्ट्स इन 2018। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरेश रैना की। सुरेश रैना आप सब जानते हैं इंडियन क्रिकेटर हैं, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। इनको अभी स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस अवार्ड से? स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
कहाँ पर? मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 जो अवार्ड्स कंडक्ट कराए जा रहे थे उसके दौरान सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित करा गया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया फिर ये पूछा जाए? ये तो था एट लोकेशन जहाँ पे इवेंट के दौरान। फिर पूछा जाए बाय हुम? इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के दौरान, उनके द्वारा स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया सुरेश रैना को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिएब्डो फ्रांसिस केरे की। ये वो पहले अफ्रीकन बने, फर्स्ट अफ्रीकन जिन्होंने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जीता। आई रिपीट, डिएब्डो फ्रांसिस केरे ये पहले अफ्रीकन बने जिन्होंने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जीता। अब हम जानते हैं प्रिट्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर कौन सा होता है? तो नोबेल प्राइज भी आपका कौन सा होता है? प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज या प्रिट्जर प्राइज ही आपका नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, एक होता है एबल प्राइज। एबल प्राइज जो होता है ना, ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स की फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं देते, इसीलिए नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज एबल प्राइज। सिमिलरली नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर इज नोन एज प्रिट्जर प्राइज। और वो पहले अफ्रीकन कौन बने जिनको प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया? डिएब्डो फ्रांसिस केरे। वो पहले इंडियन कौन थे जिनको सम्मानित किया गया था प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से? वो है बालकृष्णा दोषी। इनको 2018 में सम्मानित किया गया था। 2018 में ये पहले इंडियन बने थे, बालकृष्णा दोषी, जिनको प्रिट्जर प्राइज से सम्मानित करा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद याद रखना क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा। चलो बताओ 51st एडिशन ऑफ प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज किन्होंने जीता? तो वो है डिएब्डो फ्रांसिस केरे। 50th पूछ ले तो वो थे इससे साल पुराने वाले, वो थे कौन? वो था एक ड्यूओ, एने लेक्टन एंड जीन फिलिप वेसल। इन दोनों ने 50th एडिशन ऑफ प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जीता था। और 51st किन्होंने जीता? डिएब्डो फ्रांसिस केरे ने। इसी के साथ साथ आर्किटेक्चर के एक दो और अवार्ड जैसे आगा खान अवार्ड और ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर भी ये आर्किटेक्चर फील्ड्स में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर प्रिट्जर प्राइज की बात करें तो ये एनुअली अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। इसको आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। 1979 में पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड कौन स्पॉन्सर करता है इसको? इट इज स्पॉन्सर्ड बाय हयात फाउंडेशन। नेक्स्ट आपके लिए एक और क्वेश्चन, मगर ये किस एनिमल स्पीशीज का नाम है? मगर बताइए जरा। और ये क्यों अभी रिसेंटली न्यूज में थी? साथ साथ ये भी जरा बताइए, मगर क्यों थे न्यूज में अभी ये? तो देखो हिंदी में हम अगर आपने जानते हैं मगरमच्छ आ गया, तो मगरमच्छ क्या होता है? मगरमच्छ एक क्रोकोडाइल होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मगर क्या होगा? क्रोकोडाइल। मगर को ही हम जानते हैं मगर कह लो या फिर मार्श क्रोकोडाइल। ठीक है, मगर या फिर मार्श क्रोकोडाइल ये आपकी स्पीशीज है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स की, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स की। रीजन बीइंग ये न्यूज में क्यों है अभी? क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ 350 मगर स्पीशीज की, ये क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज राजस्थान के जवाई डैम, जवाई एक ट्रिब्यूटरी है लूनी रिवर की, ये भी याद रखना। तो जवाई डैम में कुछ 350 जो आपके मगर क्रोकोडाइल्स हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं टू सर्वाइव ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। अभी हम जानते हैं इंडिया के ऊपर एक बहुत एक्सट्रीम हीट आ रखी है, सोलर फ्लेयर कह रहे हैं कि जैसे आ रखा है, तो उससे जो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, इसी वजह से कुछ 350 क्रोकोडाइल भी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आपके जवाई डैम एरिया में, जो कि राजस्थान में। इवन एक और चीज़ याद रखिए, इंडियन रेलवेज भी उस एरिया में जो वाटर बॉडीज ड्राई अप हो चुकी हैं, ठीक है, वहाँ पर वाटर डिलीवरी का भी काम कर रहे हैं लोगों को रिलीफ लाने के लिए। ऑलराइट, तो ये मगर क्या है? मगर कह लो या फिर मार्श क्रोकोडाइल्स, ये आपकी स्पीशीज है किसकी? क्रोकोडाइल्स की, ऑफ स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स की। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीडी बिरला अवार्ड की। अभी रिसेंटली प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को सेलेक्ट किया गया या फिर अवार्ड दिया गया जीडी बिरला अवार्ड से। जीडी बिरला अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में आपका जीडी बिरला अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि 31st जीडी बिरला अवार्ड किनको मिला? वो है नारायण प्रधान जी। जीडी बिरला की फुल फॉर्म क्या होती है? जीडी की फुल फॉर्म क्या होती है?
घनश्याम दास आपकी फुल फॉर्म है जीडी की, ठीक है। ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये आपका साइंटिफिक रिसर्च में ये अवार्ड से सम्मानित दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है आपके। और इस बार 31वें जीडी बिरला अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? नारायण प्रधान जी को सम्मानित किया गया 21वें जीडी बिरला अवार्ड से। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? साइंटिफिक रिसर्च में इस अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ अगर हम इनकी बात करें नारायण प्रधान जी की, इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की आईआईटी खड़गपुर से 2001 में, और 2007 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। इसी के साथ साथ अगर हम अवार्ड की बात करें, जीडी बिरला अवार्ड 1991 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है, एंड जो इंडियन साइंटिस्ट बिलो द एज ऑफ 50 ईयर्स होते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन हो, ओरिजिनल रिसर्च होनी चाहिए इन एनी फील्ड ऑफ साइंस। फिर 5 लाख रुपए इनका एक प्रोवाइड किया जाता है कैश प्राइज ड्यूरिंग दिस अवार्ड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड 2021 की। पोलैंड की कैरोलिना बिलेस्का, इनको अवार्ड किया गया मिस वर्ल्ड 2021 से। इंपॉर्टेंट याद रखना, ये तो हमने देख लिया, ये भी याद रखो कि ये सेकेंड वीमेन है पोलैंड की जिनको मिस वर्ल्ड टाइटल से सम्मानित किया गया 2021 की, कैरोलिना बिलेस्का। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इंडिया की पहली इंडिया, या फिर कह सकते हैं पहली इंडियन वीमेन जिनको मिस वर्ल्ड टाइटल मिला था, वो कब मिला था और कौन थी वो थी रीटा फारिया पोवेल। ये वो पहली इंडियन थी जिसको मिस वर्ल्ड टाइटल से सम्मानित किया गया था। और कब सम्मानित किया गया था? 1966 में इनको मिस वर्ल्ड टाइटल से सम्मानित किया गया था। ये पहली इंडियन बनी थी। इसी के साथ साथ याद रखना, फिर ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखोय ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में, एंड मनुषी छिल्लर ने 2017 में ये टाइटल जीता। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी रिसेंटली एमएसएमई एक्सीलेंट अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट कराई गई थी। ये सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसके दौरान असोचम अवार्ड सम्मानित किया गया बाय द ऑर्गेनाइजेशन असोचम के द्वारा ये इवेंट एमएसएमई से रिलेटेड इवेंट जो 8th एडिशन था ऑफ द एमएसएमई एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी, इसको कंस्टिट्यूट कराया गया था, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। 9 मार्च को कराया गया था। एंड ड्यूरिंग दिस असोचम अवार्ड, पहले तो असोचम की फुल फॉर्म, द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, आई रिपीट, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये असोचम हो गया, ठीक है। असोचम के द्वारा अभी रिसेंटली एक बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर प्राइवेट कैटेगरी ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर अंडर प्राइवेट कैटेगरी के अंडर ये अवार्ड सम्मानित किया गया। किसको मिला ये बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर? इंपॉर्टेंट रहेगा, कर्नाटका बैंक को मिला अंडर प्राइवेट कैटेगरी, ठीक है। कब मिला? ड्यूरिंग द 8th एडिशन ऑफ एमएसएमई एक्सीलेंस सेरेमनी अवार्ड्स एंड समिट के दौरान। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी? असोचम के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है। तो कौन सा है बेस्ट एमएसएमई बैंक ऑफ द ईयर? वो है कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोल्ट्जमैन मेडल की। बोल्ट्जमैन मेडल अभी रिसेंटली फर्स्ट इंडियन जिनको अवार्ड मिला बोल्ट्जमैन मेडल का, वो है फिजिसिस्ट प्रोफेसर दीपक धर, ठीक है। पहली चीज आपको याद रखनी है बोल्ट्जमैन मेडल से कि ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इस अवार्ड को सम्मानित दिया जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में इस बोल्ट्जमैन अवार्ड्स या बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया जाता है लोगों को। फिर याद रखना इस बार किनको सम्मानित किया गया, और वो पहले इंडियन बने जिनको बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया। वो कौन है? प्रोफेसर दीपक धर, पहले इंडियन बने। फिर आपको याद रखना है ये जो बोल्ट्जमैन मेडल है ना, ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फील्ड में दिया जाता है। एंड जो हमारे पहले इंडियन है दीपक धर, ये अपना मेडल किस दूसरे प्रोफेसर के साथ शेयर करेंगे? वो है जॉन एफ हॉपफील्ड, ठीक है।
जॉन जे हॉफील्ड के साथ दीपक धर अपना बोल्ट्जमैन मेडल को शेयर करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले इंडियन कौन बने जिन्होंने बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया, जिनको, वो है दीपक धर, प्रोफेसर दीपक धर। फिर याद रखना, ये जो अब आपका अवार्ड है बोल्ट्जमैन मेडल, ये हर 3 साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। पहली बार जो ये दिया गया था 1975 में दिया गया था, मतलब ये तभी इंस्टीट्यूट किया गया था पहली बार। और किनको दिया गया था, वो है केनेथ जी विल्सन, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, केनेथ जी विल्सन, इनको सम्मानित किया गया था इन 1975 विद द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बोल्ट्जमैन मेडल। और ये बोल्ट्जमैन मेडल ये आपका आफ्टर फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम के बिहाफ पे ये अवार्ड रखा गया उनको ऑनर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स कलर की। प्रेसिडेंट्स कलर ये एक आपका एक अवार्ड होता है, ये आप कह सकते हैं ये एक सम्मान दिया जाता है किसी भी मिलिट्री यूनिट के लिए फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, या फिर पीस के टाइम पे उस पर्टिकुलर मिलिट्री यूनिट ने जो अपना योगदान दिया है उसको सम्मान देने के लिए ये प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित दिया जाता है। कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है अवार्ड, रामनाथ कोविंद सर के द्वारा। इस बार अभी रिसेंटली आईएनएस वलसूरा, इंडियन नेवल शिप वलसूरा को आपका प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द सेरेमनी, जो कि जामनगर में हुई थी, गुजरात में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद सर के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया आईएनएस वलसूरा को, ऑलराइट। और ये किस लिए दिया जाता है? जैसे मैंने बताया, प्रेसिडेंट कलर ये किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग सर्विस ऑफ टू द कंट्री इन बोथ पीस एंड वॉर के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा। इन्हीं के साथ साथ, ये तो हो गए आपके सारे अवार्ड्स, इन्हीं के साथ साथ आपके लिए 2 होमवर्क हैं। ये होमवर्क आपको कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना है। कमेंट करेंगे, आपकी प्रिपरेशन होगी, आपको चीज़ याद रहेंगी। तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा, इन दोनों को कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ये चीफ मिनिस्टर है किस स्टेट के? इसी के साथ साथ बताता है गोवा के चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन बने, और पंजाब के। पहला क्वेश्चन तो ये है इंपॉर्टेंट, कमेंट करके जरूर बताना कि हिमंता बिस्वा शर्मा किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि किन्होंने लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जीता 2021 के लिए, ठीक है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 का किनके द्वारा जीता गया था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क का। नीचे कमेंट करके जरूर बताना है आपको, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आप चाहते हैं सेम कंटेंट, ऐसा कंटेंट फ्यूचर में आता रहे जिससे आपकी रिवीजन हो सके, जो आपकी बेनिफिशियल हो, जो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे, वो आपको प्रोवाइड करते रहें, तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, बिकॉज आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई और टॉपिक जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसके आगे यूट्यूब सर्च पे जाके लिखिए बाय विकास राणा। जैसे मान लो आप डिफेंस पढ़ना चाहते हैं तो डिफेंस करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, या डिफेंस बाय विकास राणा, या फिर नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा, इंटरनेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा। इससे क्या होगा, आपकी हमारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको सर्च में दिखेंगी, एंड उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर रिवीजन। इसी के साथ साथ हम वीकली वीडियोस भी कवर करते हैं, वीकली के साथ साथ मंथली वीडियोस भी मैं आपकी कवर करता हूं। तो अगर आपको देखो, मंथली और वीकली वीडियोस क्या होता है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराती है। जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं टू द पॉइंट होता है, वन लाइनर होता है, और इजीली एक्सप्लेन किया जाता है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। जो पहली बार भी वीडियो देखे ना, उसको पूरा समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, एंड उनको 100 में से आप ये देखिए वीडियो देखते ही देखते 60 to 70% चीज़ें याद हो जाएंगी। वीकली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वीकली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी मंथली वीडियो। तो मंथली तो ज़रूर देखा करिए। मंथली वीडियो तो अगर आप 2-3 बार देख लेंगे ना, तो आपको पूरे मंथ के करंट अफेयर वैसे ही याद हो जाएंगे। इन दोनों को भी देखने के लिए आप जस्ट लिखिए मंथली वीडियो बाय विकास राणा, एंड आपको आगे हमारी वीडियोस दिख जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।